हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। आज हम सुनेंगे एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी, माय एल्डर ब्रदर। ये जो स्टोरी है ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई स्टोरी है और आज हम इसको रीड कर रहे हैं अपनी इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th की बुक मैरीगोल्ड में। तो चलो इसको वर्ड बाय वर्ड हम रीड करेंगे और साथ साथ इसको समझते चलेंगे और इसको आप जब इसको रीड करें तो अलग अलग आवाज में डायलॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टोरी को पूरा जरूर सुनना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी और मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए और साथ ही साथ पढ़ने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। माई एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े भाई या भैया। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi, बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पर, ये जो प्ले बनाया गया है, नाटक जो क्रिएट किया है यहाँ पर सीन बाय सीन, ये बेस्ड है हिंदी की स्टोरी बड़े भाई साहब, जो किसने लिखी है? आपने बताया ना, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो अब हम इस स्टोरी को रीड करेंगे जो कि प्ले फॉर्मेट में है। प्ले फॉर्मेट क्या होता है? जिसमें हर कोई अपने अपने डायलॉग्स बोल रहा है और इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये है यहाँ पहला सीन। पहले सीन में है अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक हॉस्टल का कमरा दिखाया है, उसमें दो भाई हैं, एक की एज कितनी है? 9 साल और दूसरे की एज है 14 ईयर्स, 9 एंड 14 ईयर्स, 9 साल और 14 साल। बैठे हैं स्टडी टेबल पर और जो बड़े भैया हैं उनका नाम भैया है यहाँ पर, वो बुक पढ़ रहे हैं और जो यंगर है, छोटे वाला मुन्ना है, वो पिक्चर्स बना रहा है बर्ड्स की और एनिमल्स की। तो अब जब बोल रहे हैं भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. तो यहाँ पर जो भैया है वो मुन्ना से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तो मुन्ना कहता है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। और भैया कहते हैं तुम पढ़ोगे कब फिर? और सुबह कहाँ थे तुम? तो मुन्ना बोलता है, उसका चेहरा एकदम पीला हो जाता है और कहता है मैं भैया खेल रहा था और भैया मैं पूरे दिन, कोई कैसे बुक लेके बैठा रह सकता है एक साथ घंटों तक? भैया क्या कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन, जो मेरी नींव है ना, उसको मैं एजुकेशन की नींव को मजबूत बना रहा हूँ। अगर जो नींव है, जो आधार है, वही मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग बनेगी? इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कभी कभी तो 1 साल का काम 2 साल तक भी करता हूँ। यानी कि क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि 1 साल की पढ़ाई 2 साल में करता हूँ। मुन्ना, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poem several times in beautiful letters. तो यहाँ पर मुन्ना ने पूछा, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और आप मुझसे केवल 3 ही क्लासेस आगे हो, तो मैं हैरान ये होता हूँ ये देख के कि आप एक ही वर्ड को 20-20 बार क्यों लिखते हो? क्यों ऐसा करते हो? एक सेंटेंस को 20 बार लिखते हो और एक ही पोएम को बार बार कॉपी कर करके सुंदर सुंदर लिखते रहते हो। भैया, you know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? अब भैया कहते हैं, तुम्हें पता भी है इंग्लिश जो है बच्चों का खेल नहीं है और किसी किसी को, मतलब ऐसा करना पड़ता है इंसान को, किसी किसी को, कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको सीखने के लिए, चाहे बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए।
बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, कहते हैं ना कड़ी मेहनत चाहिए होती है। लेकिन जैसे तुम्हें मौका मिलता है इसका, तुम तो खेतों में भाग जाते हो, कंचे खेलने लगते हो, पतंग उड़ाने लगते हो, या फिर कहीं पर ऐसे ही सुस्त बैठे रहते हो दोस्तों के साथ में। तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? अब देखो भैया क्या कर रहे हैं वहां पे, वो उनको बता रहे हैं कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ और तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। अब मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. अब यहाँ पे मुन्ना ने जब कहा कि पास में मेला लगा है तो चले हम, तो भैया क्या कहते हैं, तुमने मुझे कभी देखा है क्रिकेट और हॉकी मैच खेलते हुए? कभी मैं उनके पास भी नहीं जाता, मैं हमेशा किताब पढ़ना ही प्रेफर करता हूँ। और मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मैं एक ही क्लास को 2-2 साल में भी करता हूँ तो। रिपीट कर रहा हूँ मैं। तुम ज़रूर एक ही क्लास में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओगे, क्योंकि तुम तो सारा टाइम खेलने में बिता रहे हो और पापा के पैसे भी जो इतनी मेहनत से कमाए हुए हैं उन्हें वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sound wah 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 are heard। यानी मुन्ना ने रोना शुरू कर दिया, डांट पड़ी उसको, वो रोने लगा और वो करके आवाजें उसकी सुनाई दे रही थी। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। अब मुन्ना कहता है कि भैया मेरा तो ना भाग जाने का मन कर रहा है, घर जाने का मन कर रहा है। तो भैया कहते हैं नहीं नहीं, सुनो, रोना बंद करो, अपने चेहरे पे मुस्कान लाओ और देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूँ, सुबह जल्दी उठो। अब देखो जी भैया ने क्या टाइम टेबल बनाया। तो क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा बड़ा भाई या बड़ी बहन है जो इस तरह का बिहेव करे? अगर कोई है तो कमेंट्स में शेयर जरूर करो। ये उन्होंने बनाया टाइम और ये दिया शेड्यूल। 6 a.m. wash your hands, have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 a.m. English, 8 to 9 a.m. Maths, 9 to 9:30 a.m. History, 3:30 p.m. then off to school, 5 to 6 p.m. Grammar, half an hour for strolling, 6:30 to 7 English composition, then dinner, 8 to 9 translation, 9 to 10 p.m. Hindi, 10 to 11 p.m. अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। तो ये उन्होंने शेड्यूल बनाया कि कब तुम्हें हाथ धोने हैं, कब तुम्हें नाश्ता करना है, कब तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद कब डिनर करके और फिर उसके बाद और पढ़ाई करनी है। बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? प्ले? व्हाट इज द नीड मुन्ना? ओह, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoo-too-too sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. तो यहाँ पे मुन्ना कहता है कि खेलने का टाइम कब है? तो भैया कहते हैं खेलने की क्या जरूरत पड़ी है? और मुन्ना कहते हैं कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेल का मैदान जो है, हरे हरे मैदान, वहां की अच्छी सी हवा, वहां पर फुटबॉल की तरह उछलना, हू तू साउंड्स, जो कबड्डी की साउंड होती है ना, हू तू, वो निकालना, वो सुनना, इधर उधर बॉल के पीछे पीछे दौड़ना, जैसे कि मैग्नेट होती है जो बॉल की तरफ खिंच जाती, जो लोहे की तरफ खिंच जाती है, उसी तरह से मैं बॉल की तरफ खिंच जाता हूँ। तो मुझे जब मैं खेल के मैदान में होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब आता है सीन 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। क्या हो चुका है? फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। मुन्ना, oh but भैया, I have passed and topped my class. Now there is only 2 years difference between us. भैया, but my dear brother, don't be so proud. You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean
अब क्या हुआ इस सीन में, जो भैया है वो बता रहे हैं कि मैं फिर से फेल हो गया, और मुन्ना कहता है लेकिन भैया मैं पास हो गया हूँ, और बल्कि मैंने क्लास में टॉप किया है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और अब तो आप में और मुझ में 2 साल का डिफरेंस रह गया, पहले 3 का था ना, अब 2 साल का रह चुका है उनके बीच में डिफरेंस। तो भैया कहते हैं मेरे प्यारे भाई इतने प्राउड मत फील करो, तुमने केवल एक क्लास पास करी है और तुम्हें लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है, गिल्ली डंडा के गेम में भी होता है ना कि एक बार लकी हो गए और गोल हिट हो गया, तो ये मत समझो कि तुम बड़े ज्यादा बुद्धिमान बन गए हो। You have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbooks. तो अभी भी जो भैया हैं, बड़े भैया हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुमने तो गेम को बस एक बार ये मत सोचो कि मास्टर कर लिया, अगर तुमने गिल्ली डंडा में एक बार बाय लक तुम्हारा जो टारगेट है वो हिट हो गया, तुम्हें और मेहनत करनी होगी हार्ड, तभी तुम बड़े बड़े सब्जेक्ट जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, बड़ी बड़ी क्लासेस में, वो अपनी क्लास को बड़ा बता रहे हैं कि जब तुम इन सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे, जैसे ज्योमेट्री में एसीबी को अगर एबीसी लिख दो ना तो गलत होता है, तुम्हें एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम्हें वर्ड बाय वर्ड हर चीज एकदम समझनी चाहिए। वो अभी भी अपने तरीके को ही सही मान रहे हैं। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल complete my day's homework so that I get no punishment in class. Bhaiya, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It is all so mixed up. तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है आज ही हमें कहा था ऐसे लिखो पंक्चुअलिटी पे, वो भी 4 पेजों में। सोचो कोई लिख सकता है, और वो भी इतना छोटा कोई, तो सारा कुछ मिक्सअप था। अब मुन्ना कहता है, जोर जोर से सोच रहा है, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गोन एंड ओन। तो वो सोच रहा है थैंक गॉड ये टाइम था स्कूल का, नहीं तो और भी डांट पड़ती रहती। अब देखो यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना कि वो फेल होने के बाद भी मुन्ना को ही डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने आप को भी वो और अच्छा बता रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर अभी तक स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। Scene 3. The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. अब क्या हुआ, रिजल्ट्स एक बार फिर आ गए तीसरे सीन में, और मुन्ना फिर पास हो गया, भैया फिर फेल हो गए, और भैया इस बार बड़े उदास हैं। मुन्ना भी उदास है अपने भैया को देख करके, लेकिन मुन्ना अब क्या हो चुका है, बहुत नॉटी हो गया, और जो भैया है वो एकदम जेंटल हो गए हैं। और मुन्ना अब क्या करता है, और भी कम पढ़ाई करता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आह आई एम लकी आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स with my friends and fly kites, but I should still be careful that भैया does not see me flying kites. अब वो जोर जोर से खुश हो रहा है, कह रहा है ओहो मैं तो बड़ा लकी हूँ, मैं तो आराम से पास हो जाता हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं गेम भी खेल सकता हूँ, पतंग भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ना देख ले मुझे पतंग उड़ाते हुए। ये देखो इस पेज पर, यहाँ पर ये भाग के जा रहा है पतंग उड़ाने के लिए। One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन की बात है, मुन्ना भागा जा रहा था पतंग लेकर के उसको पकड़ने के लिए। एक दिन की बात है, एक पतंग उड़ रही थी, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी, और मुन्ना दौड़ा जा रहा था उसको पकड़ने के लिए। अचानक क्या हुआ कि भैया उसके फेस टू फेस बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। अब भैया क्या कह रहे हैं,
कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, उन्होंने मुन्ना का हाथ पकड़ा और उसके बाद क्या कहा सुनो। Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? अब यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, सारे दिन पतंगों के पीछे दौड़ते रहते और तुम्हें रियलाइज नहीं होता तुम 8वीं कक्षा में आ चुके हो, किसी छोटी कक्षा में नहीं हो। और तुम क्या लग रहा है कि मैं तुमसे बस एक ही क्लास आगे हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं? तुम गलत हो, मैं तुमसे 5 साल आगे हूँ और हमेशा रहूंगा। ऐसा नहीं होता कि बस किताबें पढ़ ली तो तुम्हारे अंदर सारी समझ आ गई है। माँ और बाबा को देखो, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और बाबा ने तो केवल 5वीं क्लास ही पास की है। तो मुन्ना कहता है भैया ये सच है? भैया, yes, there are 1,000 things that they know more than you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now, what would you do if I were to fall sick today? तो भैया कहते हैं कि हाँ हाँ, हजारों चीजें हैं जो हमसे ज्यादा जानते हैं वो, और अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेना, सारी दुनिया का ज्ञान भी ले लें, तो भी माँ और बाबा तो हमेशा सही रहेंगे और हमें बिल्कुल कुछ भी समझा सकते हैं, ठीक हमारी कोई गलती हो तो ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तुम क्या करोगे अगर मैं बीमार पड़ जाऊं किसी दिन तो? अब मुन्ना कहता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। भैया, aha, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experiences than us. तो कहते देखा, मुझे पता था तुम यही कहोगे, क्योंकि मुन्ना ने बोला ना कि भैया मैं तो बाबा को बता दूंगा और वही हॉस्टल आएंगे, दौड़कर मतलब भाग कर जाएंगे हॉस्टल। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही है। बाबा अपसेट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या गलत है, डॉक्टर को बुलाएंगे, बाबा को सब कुछ सही सही पता है और उन्हें हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी है। अब मुन्ना with tears in his eyes, भैया आई एम सॉरी, what you say is true. मुन्ना कहता है आंखों में आंसू होते कि तो भैया मुझे माफ कर दो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया ने मुन्ना को गले लगा लिया। अब भैया क्या बोले, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया कहते हैं मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का, लेकिन अगर मैं भी यही करने लग जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो। और मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो स्टोरी पे दिखाया कि भैया के पास जो है पढ़ाई के अलावा और जानकारियां है, यानी उनके पास वो और एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जब वो पास नहीं भी कर पा रहे तब भी वो इस बात को मान रहे हैं कि उम्र से एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, ना कि केवल पढ़ाई कर लेने से। तो तुम्हें क्या लगता है? हमें तो यहाँ ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाई से भी नॉलेज आती है और जो हम लाइफ में चीजें देखते हैं या जो भी कुछ करते हैं उससे एक्सपीरियंस ऐड होता चला जाता है। तो एक्सपीरियंस की भी अलग एक वैल्यू है और ज्ञान की भी, विजडम पढ़ाई की भी एक अलग वैल्यू है। और जब दोनों ही चीजें किसी के पास होती है, ज्ञान भी और एक्सपीरियंस भी, तो वो तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। चलो देखते हैं और कौन से नए वर्ड्स हैं जो इस प्ले में, इस स्टोरी में हमने पढ़े हैं। वैसे तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़े होंगे, लेकिन ये कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर मेंशन है। फाउंडेशन, सॉलिड बेस। फाउंडेशन होती है नींव, जो कि क्या होती है, सॉलिड बेस। जैसे देखी होगी ना, मकानों की नींव होती है, यानी जो मजबूत आधार होता है, किसी भी चीज का हो सकता है, वो पढ़ाई का भी हो सकता है, वो मकानों का हो सकता है, वो आप कोई
गेम कुछ खेलते हैं उसमें भी, मतलब ये है कि जो बेस है, सबसे नीचे जो चीज है वो एकदम मजबूत होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर की इमारत अच्छी बनेगी। शेड्यूल या फिर स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको। टाइम टेबल, इस स्टोरी में इसका मतलब है टाइम टेबल। एसे, कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, लेजी यानी सुस्त बैठे रहना। मास्टर्ड, गेन एक्सपर्टीज, स्किल्ड, मास्टर करना, किसी चीज पर पूरा एक्सपर्ट बन जाना, स्किल्ड बन जाना। तो ये हमने स्टोरी रीड की है माय एल्डर ब्रदर, जो हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई स्टोरी है, जिसको यहाँ पर हमने प्ले की फॉर्म में पढ़ा है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है उसका नाम था बड़े भैया। तो आपको दोनों कैरेक्टर्स में से कौन अच्छा लगा, बड़े भैया या फिर मुन्ना? और आप किससे मैच करते हो, बड़े भैया से या फिर मुन्ना से? कमेंट्स में शेयर करो। और आई होप आपको ये स्टोरी, ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड वीडियोस। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।